ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज इस पावन अवसर पर हम सभी के साथ उपस्थित हैं जिज्ञासा जी, जो कि विवेकानंद योग अकादमी की तरफ से जेआरएफ क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने। तो सर्वप्रथम पूरे विवेकानंद अकादमी की ओर से मैं जिज्ञासा जी को जेआरएफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं देता हूं। वो आगे बढ़ते रहें और इसी प्रकार उन्नति करते रहें। तो जिज्ञासा जी, सर्वप्रथम आप जेआरएफ क्वालिफाइड हो गई हैं, अब तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। खुद में एक अलग से कॉन्फिडेंस आया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना। बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को अपना थोड़ा सा परिचय बताइए कि आप योग फील्ड से नहीं थे, तब भी कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी जिससे आपका ये जेआरएफ हुआ। अपना एक सामान्य परिचय आप बताइए सभी को। सभी, मेरा नाम जिज्ञासा ठाकुर है और मैं बिहार से हूँ। मैंने बस योगा में सर्टिफिकेशन कोर्स किया है डीएसवीवी में, और मैं आईटी फील्ड से थी। मेरा कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन हुआ है। वापस से जब मैंने योगा में मास्टर किया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, मुझे योगा के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं थी, इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था, पर धीरे-धीरे मुझे पता था कि मुझे एक नेट करना है, जेआरएफ करके कुछ होता है, माइंड सेट था, करना है, तो मैंने तैयारी करी। बाद में किसी के परिचय से मुझे विवेकानंद योग अकेडमी में एडमिशन मिला। जब मैं यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मुझे हर एक का अलग-अलग फील्ड से टीचर मिले, जो काफ़ी सपोर्टिव थे। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। बहुत बढ़िया। तो आपको विवेकानंद योग अकादमी में किन शिक्षकों से आपने क्या-क्या पढ़ा और क्या अच्छा लगा यहाँ पर? यहाँ पे सर विवेकानंद योग अकेडमी में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, हर एक में एक अलग ही अपनी क्वालिटी है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हर एक यूनिट के अलग-अलग टीचर हैं। तो सबसे स्पेशली थैंक्स मैं अनुजा मैम को बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने हठ योग के ग्रंथ ऐसे पढ़ाते हैं कि मतलब आँख बंद करके इनकी सुन लो तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं वैसे ही वो उनका मैंने पढ़ा। फिर और भी शिल्पी मैम हैं जिन्होंने अ, 8th यूनिट को डिस्क्राइब किया है। और आचार्य मनन सर, ऑफ कोर्स यू आर रियली ऑसम, बिकॉज़ अगर अगर मैं आपकी क्लास करती हूँ तो बच्चा का मुश्किल ये है कि माइंड इधर-उधर थोड़ा-सा कन्वर्ट हो। क्योंकि आप 45 मिनट्स की क्लास में जितनी जो 45 मिनट्स में है उसको 15 मिनट्स में इतनी इतनी अमेज़िंगली तरीके से कवर करते हैं कि मैंने मतलब बहुत जगह पे देखा है। शायद वो बाकी टीचर ना कर पाएँ। आपने बाकी का उपनिषद पढ़ाया, पतंजलि पढ़ाया, तो ये बहुत अच्छा लगा। और पेपर फर्स्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर फर्स्ट में आपकी कैसी तैयारी थी और हमारे जितेंद्र सर के माध्यम से आपको क्या हेल्प मिला? सर पेपर फर्स्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली ऑफ कोर्स मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी मैथ्स रीज़निंग बहुत अच्छी थी, उसमें मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर जहाँ पे कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जैसे रिसर्च हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, बाकी एनवायरनमेंट का है, तो वहाँ पे मैंने इससे पहले विवेकानंद योग अकेडमी से पहले मैंने अनअकैडमी से भी पढ़ा, अपग्रेड से भी पढ़ा। पर विवेकानंद में आने के बाद मैंने जितेंद्र सर के बारे में एक चीज़ क्या देखा कि वहाँ पे वो ये नहीं पढ़ाते, इसकी आने की संभावना है, आप पढ़ लो, या ये चीज़ें आ सकती है, ये आप पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं। उनका एक टारगेट बस ये होता है कि जेआरएफ निकालना बच्चों की नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो वो वही पॉइंट पढ़ाते हैं कि बस आप पढ़ लो और एग्ज़ाम में वो आ जाता है। तो एकदम वो पीछे का पेपर उठाते हैं और फिर वो पढ़ाते हैं। ये उनमें सबसे बड़ी बात मुझे लगी। उनका हर एक जो पॉइंट है एकदम पॉइंट टू बी नोटेड वाला है। बहुत बढ़िया जिज्ञासा जी, बहुत बढ़िया। इसी कारण हो सकता है पेपर फर्स्ट में हमारे छात्रों के बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं और साथ ही साथ पेपर सेकंड में भी बहुत अच्छे स्कोर रहे हैं। आपका हमने स्कोर देखा जिसमें आपके पेपर सेकंड में 77 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, जबकि जी आपने सर। योग फील्ड से कोई रेगुलर कोर्स नहीं किया है, ना आपने रेगुलर मास्टर किया है, नहीं आपका रेगुलर बैचलर रहा है। तब भी आप योग फील्ड में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने रेगुलर कोर्स भी नहीं किया, रेगुलर मास्टर भी नहीं किया है।
और ये भी है कि मेरे पास कोई बुक्स, कोई टेक्स्ट नहीं है। मैंने ऑफलाइन कभी कोई बुक नहीं खरीदा, बाद में खरीदा, घृण संहिता, हठ प्रदीपिका बाद में ज़रूरत पड़ी मुझे, तब जाके। लेकिन एग्ज़ाम की जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे पास कोई भी ग्रंथ नहीं थे सिवाय पतंजलि के। उसके बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ विवेकानंद योग अकेडमी के नोट से ही प्रिपरेशन करी है। लोग ऐसा कहते थे जो मेरे ग्रुप में, जो मेरे थोड़े बहुत पहचान के, मैंने ये ग्रंथ पढ़े, वो ग्रंथ पढ़े, मुझे थोड़ा डर लगता था, क्योंकि बाकी सब बहुत बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी से थे, डीएसवी से थे, पतंजलि से थे। पर फिर भी मुझे बस कुछ नहीं था, मेरा माइंड सेट था कि जो मैम सर पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ना है। तो जितने भी वो नोट्स मुझे विवेकानंद योग अकेडमी के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता था, वो वीडियो के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से, टू बी ऑनेस्ट मैंने वही पढ़ा है, उसी के नोट्स बनाए हैं और उसी से एग्जामिनेशन दिया है। आप अपने आने वाले छात्रों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि तैयारी करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसा कैसा तरीका होना चाहिए जिससे वो अपने अच्छे से अच्छे प्रदर्शन कर सकें? मैं अब आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये कोई भी एग्ज़ाम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है, पर अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी में लगे हो, तो ये बहुत-बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसकी पीएचडी की अपर भी कोई क्लासेस या कोई डिग्री होती होगी, तो ये आपकी लाइफ की सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसके आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना है और आप अपनी वो मनोकामना पूरी कर सकते हो, जैसे रिसर्च वगैरह। तो मेरा बस इतना कहना है कि आप अंतर्मौन हो जाओ। बाहर कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, किसी को ज़्यादा कहना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। आप मत बोलो, आपकी रिज़ल्ट बोलो, जब वो आएगी तो। और जैसे कि सिर्फ फर्स्ट यूनिट में 10th पेपर थे, फर्स्ट पेपर में 10th यूनिट थे, सेकंड वाले पेपर में भी 10th यूनिट थे। तो मैंने क्या किया कि 2-2 घंटा में डिवाइड किया। 2 घंटे मैं सुबह पढ़ती थी 4 से 6 मॉर्निंग में, सेकंड पेपर ऑफ कोर्स योगा की। और वो सोने से पहले मैं 1.5 घंटे अपना फर्स्ट पेपर पढ़ती थी। चाहे ये फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे का फर्स्ट यूनिट ले लो सेकंड पेपर से मॉर्निंग में, और इवनिंग में ले लो फर्स्ट पेपर से फर्स्ट यूनिट। और दोपहर में मैं डेली के 2 पैसेज और 2 डीआई। आवाज़ आपकी नहीं आ रही जिज्ञासा जी। जिज्ञासा जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, विकास? हाँ, जिज्ञासा ओपन कर लो, अनम्यूट कर लो। सर जी, अब बताइए। ओके। सो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आईटी फील्ड से हूँ और मैंने डांस से भी, मैं कथक में भी मैंने एमए किया हुआ है। योगा में मेरे दूर-दूर तक बस प्रैक्टिस होता है ऐसा कुछ जानती थी, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर फिर भी मैंने मेहनत करी। विवेकानंद योग अकेडमी के हर एक टीचर बहुत सपोर्टिव है। इनमें सबसे मेन क्वालिटीज़ ये है कि इन लोगों के अंदर पेशेंस बहुत है, हर एक टीचर्स में। मतलब हमारे टाइम में क्या हुआ, ये सेकंड वाले बैच में, कि मई 13 से एग्ज़ाम होना है, जाके 22nd ऑफ नवंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ। ये मई से लेकर नवंबर तक का जो सफ़र था, सिर्फ पेशेंस बनाए रखना सबके बस की बात नहीं थी, पर हर एक टीचर्स ने दिया, बस अब हो जाएगा, अगले टाइम में हो, लगे रहना, क्यूज़ है, ये है, वो है, टेस्ट है। ये रेगुलर होते हुए, मतलब जो रेगुलर रहा उसमें हमारी पेशेंस बनी रही, हमारे अंदर एक जोश, जो जुनून बना रहा एग्ज़ाम का, ये रेगुलर रहा, तो ये सबसे बड़ी बात है। आप प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई करते थे? यदि कुछ सर लोग कहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करे तो व्यक्ति का जेआरएफ हो जाएगा, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सफलता को घंटे से नापा जाए या कितने आपको पढ़ाई करने हैं विषय उसे आपकी उसमें क्या रहे? मतलब आपने कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ाई की? सर पहली बात कि सफलता को तो हम घंटे से नहीं पढ़ सकते हैं। जब हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले आपने गाइड किया था हमें कि साधना और एकाग्रता कभी मत छोड़ो। योग अभ्यास में इतना लीन हो जाओ कि केवल अभ्यास ना करो, स्वयं को योगी बना लो और जीवन को योगमय बना लो।
मैंने वही नीति को अपनाया। प्रज्ञा का आपने विनियोग दिया था, रेगुलर मैंने उस विनियोग के साथ 3 माला गायत्री मंत्र का रेगुलर किया, जिससे मेरी मानसिकता बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे और मेरा माइंड एकदम पीस रहे, बाहरी चीजों में ना रहे। ऑफ कोर्स हम योगा के स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और मेरी पढ़ाई की बात रही, तो मैंने पूरे कंसंट्रेशन के साथ 1.5 से 2 घंटे मैंने मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में दिया, और 1.5 घंटे या 1.5 घंटे ही दोपहर में, और 1 1.5 घंटे मैंने शाम को दिया है सर। बाकी जो एकेडमी में जो पढ़ाई हुई है वो हुई, और उसके बाद जो हमें क्यूज बनाने के लिए मिलते थे मैं वो बनाती थी। हम 6 घंटा 8 घंटा पढ़े ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कम समय में कितनी एकाग्रता के साथ पढ़े हमारे लिए ये मैटर करता है, और मैंने वही नीति को अपनाया है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, योग के विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे जेआरएफ क्वालिफाइड और नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने एकाग्रता के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की हैं, जिससे आपकी एकाग्रता, जैसे कहते हैं चित्त की एकाग्रता ही सफलता का कारण है, तो आप अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को एकाग्र करने के लिए ऐसी कौन कौन सी विधाएं अपनाई, जिससे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां एकाग्र रही हैं, जो आपकी सफलता के कारक बने हैं? सर अगर मैं इसके थोड़े से पीछे जाकर अपनी बात करूं, तो मेरा मन बहुत चंचल था। जब मैं योग में फील्ड में आई तो मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं डांस का एक भी वीडियो देख लेती थी तो मेरा माइंड बहुत डाइवर्ट हो जाता था। मैंने सोचा कि जब तक मैं कुछ कर ना लूं खुद से, मैं मेरे अंदर मैं कुछ ना कर लूं, तब तक मुझे ये सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो उस चीजों को मैंने अपनी दूरी बनाई, बाहरी चीजों से मिलना जुलना कम किया। सबसे पहले जो हमारी जो बाधा थी वो उसको मैंने रोका, बाहर घूमना बंद किया, बाहरी लोगों से मिलना बंद किया, फालतू में टीवी देखना, मोबाइल चलाना, मैंने वो सब चीजें बंद करी। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने पढ़ाई कंप्लीट करके मॉर्निंग में नहा धोकर मैं 3 माला गायत्री मंत्र करती थी। 15 मिनट तक मैंने सूर्य ध्यान प्रतिदिन के हिसाब से किया है, भ्रामरी प्राणायाम किया है, और हर एक योगा अभ्यास को मैंने, योगा अभ्यास भी, आसन का अभ्यास मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो हर आसन का अभ्यास मैंने पूरी एकाग्रता कंसंट्रेशन काउंटिंग के साथ करती थी। शाम को भी दिया जलाकर 10-5 मिनट बैठती थी। त्राटक तो मुझे आता नहीं, पर मैंने प्रयास किया है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी शाम को नाद योग का, इस तरह से, ताकि मेरा माइंड कंसंट्रेट रहे। रात को सोते वक्त मैं खुद के हृदय पे हाथ रख के कहती थी कि आज मैंने जो भी पढ़ा है वो मेरे पूरे माइंड में सेट है, मैं कभी भूलने वाली नहीं हूँ, और जिस उद्देश्य से पढ़ा है वो मेरा डेफिनेटली पूरा होगा, और मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूंगी। ये मॉर्निंग में उठ के और रात को सोते वक्त मैं पक्का से कहती थी। और मैं बहुत पीस होके सोती थी, मैंने, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बहुत पीस होके सोती थी कि मैंने जो भी पढ़ा है मेरा बहुत काम आने वाला है। देखिए, सभी विद्यार्थी, इस प्रकार की एकाग्रता सफलता के लिए आवश्यक है। आप सभी भी यदि सफल होना चाहते हैं, तो इस प्रकार का आत्मविश्वास और इस प्रकार की एकाग्रता आप सभी में होनी चाहिए। तो आप अपने आने वाले स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कि किस प्रकार वो अपनी तैयारी करें, किस प्रकार वो अपनी स्ट्रेटजी अपनाएं, जिस प्रकार से वो सफल हो सकें? ऑफ कोर्स सर, मैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स से बस इतना कहना चाहूंगी कि फालतू में भटकना, मतलब ऐसे लोग बहुत हैं कि यहाँ भी पढ़ लो, वहां भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी टीचर से पढ़ लो, उस टीचर से पढ़ लो। तो हमें लगता है कि एक चीजों को 10 टीचर से पढ़ने से अच्छा है कि एक ही टीचर को उस चीजों को 10 बार पढ़ा जाए। ये बहुत मैटर करता है। आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ रहे हैं, इससे भी पढ़ रहे हैं, इस बुक से भी पढ़ लो, कहीं कुछ नहीं है। अगर चित्त का वृत्तियों का निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि /2 में है, तो डेफिनेटली हर बुक में वही मिलने वाली है। 10 राइटर के बुक से पढ़ने से हमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। एक ही बुक को अगर हम रेगुलर वे में पढ़ते रहे तो उसका हमें बहुत डीप ज्ञान हो जाता है। तो मैं आने वाले बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप जहाँ हो, दैट दैट इज ऑसम प्लेटफॉर्म। विवेकानंद योग एकेडमी अभी के टाइम में स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, मैंने ऑफकोर्स मैंने कहा कि मैं ओपन से हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड योगा नहीं रहा है, और फिर भी मैंने किया है। अगर इस स्थिति में मैं रहते हुए मैं कर सकती हूँ, तो आप तो पक्का से कर सकते हैं, और काफी हायर परसेंटेज के साथ कर सकते हैं। तो आप जहाँ हैं, यकीन मानिए, इससे बेटर प्लेटफॉर्म कहीं नहीं हो सकता। विवेकानंद योग एकेडमी में पढ़ते रहिए, यहाँ के टीचर से आप पर्सनली कांटेक्ट करिए। मैंने किया है, मुझे बहुत हेल्प मिला है। ऑफकोर्स मैंने हर एक चीज को मैंने पूछा, भैया आप बता दो,
मैम आप बता दीजिए, एक-एक चीज़ को मैंने हर एक चीज़ से पूछा है, पर्सनली कॉन्टैक्ट किया है मैंने, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। ऑफ़ कोर्स अनुजा मैम ने बहुत हेल्प किया है मेरा। और उसके बाद फिर जो भी है यहाँ के नोट्स हैं, यहाँ के रिकॉर्डेड वीडियो है, आप एक-एक वीडियो को 10 बार देखिए, यहीं नोट्स पढ़िए। आपको और कहीं जाना जाना मतलब ऑफ़ कोर्स आप भटक रहे हैं। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे देखा भी जोश, है। जज़्बा। हेलो? हेलो? हाँ, हाँ, क्लियर है, बोलिए। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है, तो उस हिसाब से मैं उसके अनुभव के अनुसार मैं कहना चाहूँगी कि आप जहाँ हैं, यकीन मानिए आपको कहीं जाना, भटकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पढ़ रहे हैं, खुद में यकीन रखिए और मेहनत से लगे रहिए। यही आपकी सफलता की कुंजी है। बहुत-बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद जिज्ञासा जी। थैंक यू सर। आशा करते हैं आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र सभी का नाम रोशन करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। पुनः-पुनः विवेकानंद अकादमी की ओर से आपको जेआरएफ क्वालीफाई करने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारी ये आशा है आप यथाशीघ्र पीएचडी में एडमिशन लें तथा इसका पूर्ण रूप से लाभ उठाएँ और अपनी रिसर्च के माध्यम से समाज में कीर्तिमान स्थापित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। Recording stopped.